क्यों ना मानसिकताएं खराब हों। यहां इतने सारे लोग विराजमान हैं, अगर वे देखें कि मैंने पिछले दिनों में अथवा पिछले महीने में कौन सी अच्छी चीज के लिए मैंने उसका प्रयोग किया हो, तो गिने चुने लोग ही होंगे कि वो कहेंगे कि मैंने कुछ अच्छा देखा था। दिन में एक चीज भी अच्छी नहीं देखते हैं, इसलिए मात्र 40% जो कुछ भी नहीं देखते, इससे आंकड़ा मत लगाइए। मुझे तो लगता है कि 100 में से 99 से भी ज़्यादा % ऐसे लोग होंगे जो इसका व्यर्थ प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने से कोई हानि नहीं थी, लेकिन प्रयोग करने से जो मानसिक विकारों की उत्पत्ति हो रही थी, व्यभिचार, बलात्कार जैसे जो इस राष्ट्र के लिए अनैतिक मूल्य थे, वह क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि वही दिखाया जा रहा है, वह मानसिकता को दूषित करता जा रहा है। और जैसी मानसिकता हो जाएगी, वैसे वचनों में आता है बच्चे कितने क्रोध में बोलते हैं, कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। यह सब क्यों होता है? क्योंकि भावनाएं बदल गई हैं। आज मंदिर की जिनालयों में आने की भावनाएं नहीं दी जाती हैं, स्कूलों में पहुंचाने की भावनाएं दी जाती हैं। इसके लिए जो विद्या पूर्व में कही गई थी, जितने जैन संस्थानों अथवा भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के स्थान हैं, तो सबसे पहले इन बच्चों को जिस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने किया था, वह पद्धति को पुनः वापस करना पड़ेगा। वह पद्धति ये थी कि इन्हें धर्म से तोड़ दो और नैतिक मूल्यों से बचपन से ही इनको धार्मिक संस्कार जो मिल जाते हैं, इसलिए ये इतने उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने क्या किया जान जी, लॉर्ड मैकाले की नीति थी कि ये इनकी नैतिक मूल्यों को नहीं तोड़ा जा सकता भारतीयों के, तो क्या किया जाए? सुबह से स्कूल खोल दिए जाएं। ये मंदिर नहीं जाएंगे, ये गुरुओं के लिए दान नहीं देंगे। दान की परंपरा आज से नहीं है, सबसे पहले यदि प्रारंभ होता था भारतीय संस्कृति में, तो दान से ही प्रारंभ होता था। और यह परंपरा जब थी, तब उसने ये देखा कि जब तक ये घर पर शुद्ध भोजन करेंगे, माता पिता के संपर्क में रहेंगे, धर्म के संपर्क में रहेंगे, इनको इनके परिवार से अथवा इनके बीच में फूट नहीं डाली जा सकती। तो क्या किया कि सुबह के विद्यालय कर दो, ना तो ये मंदिर जाएंगे, ना गुरुओं को देखेंगे, ना गुरुओं को दान देंगे, ये धर्म से अलग हो जाएंगे। और फिर इनके ऊपर हम जो सिखाएंगे वो वही काम होगा। ऐसा ही तो पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। अब जिस दया की बात कर रहा था, अहिंसा की बात कर रहे थे, उस अहिंसा को यदि आपको सामने लाना है तो आज विचार करना पड़ेगा। कायिक अहिंसा जियो और जीने दो, ये कायिक अहिंसा है। वाचनिक अहिंसा में किसी से ऐसे वचन भी नहीं कहे जा सकते जिससे कि सामने वाले को पीड़ा होती हो। मारने की बात तो बहुत दूर है, किसी को वचनों से भी मेरे द्वारा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर ये तब हो सकता है, माँ अपने घर वालों के प्रति अच्छा सोचने लग जाओ, कभी वचन बुरे निकल ही नहीं सकते। जिसके प्रति आप अच्छा सोचते हैं, वे कभी आपके वचन उसके प्रति कटु हो नहीं सकते, कठोर हो नहीं सकते। इस बात को आप स्वीकारते हैं? यानी कि मैंने तो गुस्से में कह दिया था आशीष, मैंने तो ऐसा थोड़ी ना मेरा अंदर में भाव था, मैंने तो गुस्से में कह दिया था। अरे जब तक भाव नहीं होता वह गुस्से में निकल के कैसे आया? कि तुम्हारे अंतरंग में उसके प्रति ऐसी कलुषता थी, इसलिए वह जब सामने आई, अभी नहीं बोल रहे थे लेकिन अंतरंग में तो यही भाव चल रहे थे। नहीं तो जितने चिट्ठे खोले जाते हैं ना, जब अच्छी दोस्ती तब तक सब कुछ अच्छा, नहीं तो फिर हम बताते हैं तुमने क्या क्या किया। ये माँ आपके कलुष परिणामों का ही परिणाम है जो इस तरह के वचन सामने आते हैं। यानी मैं उसके बारे में अभी तक अच्छा नहीं सोच पाया हूँ, मैंने अभी तक उसके बारे में बुरा ही सोचा है, वह सब अंदर रखा है। समय आने दो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, समय आने दो फिर मैं बताता हूँ। इस सब से भी कुछ ऊपर है, यानी मन से भी कुछ ऊपर होता है। माँ
यहाँ तक तो लोक में समझ गए लोग, ये तो बहुत सामान्य बात थी। लेकिन चौथी अहिंसा किसकी बात कर रहे हैं? वह होती है रुपेश, जिसे महावीर भगवान के अतिरिक्त अथवा जिन शासन में जो तीर्थंकर भगवंतों ने अथवा जितने भी योगी राज हुए हैं, मुनिराजों ने, जिसका अवलंबन लेकर इस जगत से पार हुए हैं, उसका नाम होता है आध्यात्मिक अहिंसा। माँ, किसी के बारे में बुरा सोचो नहीं सोचो, इससे भी ऊपर यह है कि मेरा बुरा ना हो जाए, इसलिए अपने अंतरंग में उठने वाले संकल्प विकल्पों से शून्य हो जाना, उसका नाम है अध्यात्म विद्या। यानी ये अच्छा ये बुरा, इसका विवेक जागृत हो जाए, इसका विवेक जागृत हो जाए तो भी काम बन रहा था। लेकिन इतने से लौकिक काम तो बन रहा था, लेकिन पारलौकिक सिद्धि चाहिए थी। तो हे उपादेय से ऊपर उठकर मैं किसी राग द्वेष को अपने अंतरंग में जब तक लाता रहूंगा, मेरा भला नहीं हो सकता, मेरा संसार बना रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक अहिंसा ये कहती है कि मैं किसी के बारे में ना तो अच्छा सोचूंगा ना बुरा सोचूंगा। अगर अच्छा सोचूंगा तो मेरा बुरा है, बुरा सोचूंगा तो मेरा बुरा है। मैं तो अपने बारे में ही सोचूंगा, जिससे कि मेरा बुरा नहीं होगा तो किसी का बुरा नहीं हो सकता। महावीर भगवान ने किसी का भला किया ही नहीं। आपको पता है, आज तक महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान ने किसी दयालु पर, किसी पीड़ित पर उपकार नहीं किया। यानी जो स्वयं डूब रहे हों वो दूसरों को क्या बचा सकते थे, उन्होंने तो स्वयं को डूबने से बचा लिया। तो वह सबके सहारे और सबके लिए वह पतवार की तरह बन गए कि जैसे मैं निकला हूं तुम भी निकल सकते हो। यानी आज तक कोई कथा नहीं मिलती माँ शर्मा जी, एक भी कथा महावीर भगवान की ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी दयालु पर उपकार किया हो। यहां पर यदि नरेंद्र मोदी जी का आना हो जयपुर में, तो यहाँ का जो स्थान है, जिस स्थान पर उनका जो भी कार्यक्रम निश्चित किया गया है वे आने वाले हैं, तो वहाँ पर कितने गरीब लोग दिखेंगे? कोई दिखेगा? वहाँ पर गंदगी दिखेगी? वहाँ हो सकता है रोड खराब पड़ी हो, नालियाँ खराब सालों से बरसों से ना बना हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पूरा जयपुर, जिस रोड से जाना है वहाँ जयपुर चमचमा जाएगा। यानी पक्की बात है। जहाँ अगर स्कूल में जाना है, यानी जिस स्कूल ने कभी बारिश के दिनों में पढ़ाई ना की हो, समझ रहे हैं आप, ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पर बारिश होती है तो पढ़ाई बंद हो जाती है, यानी टपक रहा हो, वहाँ के बच्चों के पास में भी माँ लैपटॉप मिल जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ पहुँचना है तो वहाँ के बच्चे सारे पूर्व तैयारियां हो जाती हैं, पूर्व से ही वह सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। क्यों? एक प्रधानमंत्री आया, कोई गरीब नहीं, रोड पे कोई दीन दुखी दिख जाएगा क्या मांगते उनके कार के आगे आते? नहीं दिखेगा। यानी जब एक सामान्य पुण्यशाली जीव, मात्र एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री यदि इस नगर में आ जाए तो नगर में खुशहालियाँ, और उस स्थान पर जहाँ जहाँ उनका गमन होना है कोई गरीब दरिद्री या कोई भी दिखाई नहीं देता है। पूर्व से सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, महीनों महीनों पूर्व से सुरक्षा व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसे ही जब तीर्थंकर बालक जैसे जीव जन्म लेते हैं तो सौदर में इंद्र 6-6 महीने पूर्व से सारी व्यवस्थाएं बना जाता है। शर्मा जी, जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, अभी भगवान नहीं बने, ध्यान रखना, लेकिन भगवान बनने की प्रक्रिया के पूर्व जैसे हम थे, वे जगत के सबसे पुण्यशाली जीव हो जाते हैं। उनकी व्यवस्थाएं, जैसे यहाँ का जब प्रधानमंत्री आता है ना, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सामान्य हो जाता है। कितने चक्कर लगाएगा? यदि इस मंदिर जी में जगदीश जी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो 4-6 चक्कर तो मुख्यमंत्री के पहले लग जाएंगे। क्या व्यवस्थाएं, क्या सही है क्या नहीं है। और यदि वैसे बुलाने जाओ तो मुख्यमंत्री कभी आपके मिले ना मिले, कोई
लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात हुई तो मुख्यमंत्री अपने आप, ऐसा श्रवण बेलगोला में होता था, हम लोगों ने देखा। माँ श्रवण बेलगोला में जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का आना था अथवा राष्ट्रपति का आना था, उस समय मुख्यमंत्री तो वहाँ सामान्य की तरह भाई ये व्यवस्थाएं ये सही हैं या नहीं वहाँ पर जायजा ले रहा है। ऐसे ही ज्ञानियों, जब महापुण्यशाली आता है तो छोटे मोटे पुण्य वहाँ ढक जाते हैं। ऐसे ही जब तीर्थंकर बालक महापुण्यशाली जन्म लेते हैं तो सौधर्म इंद्र जैसा महापुण्यशाली जीव उनकी व्यवस्था बनाने के लिए इस धरती पे आ जाया करता है। क्यों हुआ ऐसा? मात्र ज्ञानियों, ये क्यों हुआ? महावीर भगवान ने एक भाव की भावना नहीं भाई थी माँ, जिनके हृदय में हमेशा से जीवों के प्रति करुणा और मैत्री भाव पल रही थी, उस पुण्य का प्रताप था कि अभी भगवान बनने के पूर्व पुण्य इतना बढ़ गया था कि सारी व्यवस्थाएं सौधर्म इंद्र को स्वयं बनानी पड़ रही थी। अब साधना 12 वर्षों तक मौन रहे ज्ञानी, जब तक खुद की रक्षा नहीं होती दूसरे की क्या करते? समझ में आ रही है बात? अभी आपने कहा था 12 वर्षों तक महावीर भगवान मौन क्यों रहे? वे साधना कर रहे थे, मैं इनको मार्ग बताऊंगा, इनको बताऊंगा तो मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, मेरे अंदर राग और द्वेष की परिणति आ सकती है। इसलिए अध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा पर मुझे पहुंचना था, अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना था, तो लोगों के लिए भी मार्ग बताने को, जिनको अभी उस उत्कृष्टता पर पहुंचना था जहां अगर लोगों को मार्ग बताया जाएगा तो मेरा ही मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए 12 वर्षों तक मौन साधना, लेकिन जब कुछ चीज़ें प्रकट नहीं करनी चाहिए, बोल के नहीं बताई जाती कुछ चीज़ें। जब सूर्य का उदय होता है तो कौन सा नगाड़ा बजता है कि सूर्य उदय हो गया है? सूर्य जैसे ही उदय होता है सारे संपूर्ण जगत में अंधकार अपने आप छट जाता है। ऐसे ही जब केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो जगत का संपूर्ण अंधकार वहाँ विनष्टता को प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की वहाँ पर मिथ्या मान्यता जो भी रहती है, जीवों के अंदर में जो भी क्लेश और राग द्वेष के परिणाम रहते हैं, उसको यदि दूर करने का कोई उपाय होता है तो वहाँ पर नियम से वह केवल ज्ञान रूपी सूर्य होता है। आज उसी विद्या को यहाँ आचार्य भगवान ने प्ररूपित किया माँ। मात्र अभी बाहरी हिंसा ना छोड़ पाए, वचनों से किसी के प्रति कटु वचन बोलना नहीं छोड़ पाए और किसी के प्रति बुरे भावों को रखना नहीं छोड़ पाए। जब इतना ही नहीं कर पा रहे तो यहाँ तो आचार्य भगवान करते हैं, एवं जायदीणाणम हे मुपादेयम निश्चयणति चिंतिजय मुनि बोहेम संसार विरमणथेया। जिसको अपना उत्कृष्ट प्राप्त करना हो, ऋषभ बात की थी मैंने आपसे कि अगर हवाई यात्रा भी करते हैं शर्मा जी, अगर हवाई यात्रा आपने की तो सबसे पहले वो एक वहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, पहले अपनी सुरक्षा तब दूसरे की सुरक्षा। और यदि कहीं आपातकालीन स्थिति हो और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो वहाँ से एक मास्क आएगा और मास्क लगा लें। दूसरे की सहायता करने के पहले स्वयं की सहायता करें, ऐसा बोलते हैं ना, निर्देश दिया जाता है ना कि दूसरे की सहायता करने के पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे की सहायता करें। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जगत में तुम जीवों के लिए हे उपादेय या स्वयं के लिए हे उपादेय का मार्ग खोजते रहोगे, इसकी जगह अपनी चिंता करो, उस परम अध्यात्म विद्या में लीन हो जाओ, जिससे ये बाहरी जगत की चीजें बाद में, पहले स्वयं की सुरक्षा हो जाएगी तो सबकी सुरक्षा, और स्वयं की ही सुरक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए चाहे आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, सबसे पहले उन्होंने उस परम अध्यात्म विद्या को अपनाया जिससे कि वे अपने परम उत्कर्ष को प्राप्त हुए और बता दिया कि मैंने ऐसे प्राप्त किया, तुम भी इसी तरह पथ पर चलो और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। ये परम अहिंसा थी, ये परम अहिंसा थी जिन्होंने स्वयं की रक्षा की, उसके बाद बताया देखो कब तक मेरे पास आके मांगोगे।
अरे राजा के पास में कोई राजा के पास जाए और मांगे, अच्छा लगता है क्या? तो राजा, अगर ऐसा राजा कोई होगा कि वो कहे कि नहीं नहीं मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तुम तो राजा बन जाओ, ऐसा कोई राजा मिलेगा क्या? जगत में नहीं मिलेगा। लेकिन जो तीर्थंकर देव हुआ करते हैं वे इसी तरह हुआ करते हैं। जैसे मैं तीर्थंकर बन गया हूँ, मैं भगवत्ता को प्राप्त हो गया हूँ, क्यों मेरे से मांगने आते हो? मैं तो तुम्हें वह मार्ग बता देता हूँ जिससे तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। वह मार्ग जिनेंद्र भगवान ने बता दिया। इसलिए यहाँ पर क्या चिंतन करना चाहिए? इसी का नाम बोधि है माँ। जिस बोधि दुर्लभ भावना की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को यह विचार ही नहीं आया कि धर्म की क्रियाओं को करते करते भी अध्यात्म विद्या की वह परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करना पड़ता है। इसका नाम है बोधि। ज्ञानी बुद्धिशाली बहुत हैं, फिर भी अबुद्धि। ज्ञानी होकर भी हम अज्ञानियों की तरह जीवन जीते हैं। और ज्ञान जब ही ज्ञान है जिसमें मेरा कल्याण और पर का कल्याण निहित होता है। और वह कोई यदि परम विद्या है, उसका नाम है इस परम अध्यात्म विद्या को, जिसमें मैं मात्र अपनी आत्मा के शुद्ध परिणामों की ओर दृष्टि करता हूँ, राग द्वेष से रहित होता हूँ। वह परम आध्यात्मिक अहिंसा में जब मैं लीन हो जाता हूँ, तब जीव के अंतरंग में वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, जो जीव को अनंत भवों के लिए, अनंत भवों क्या, हमेशा के लिए ही परम आनंद का कारण हुआ करती है। ये बात समझ में आई माँ? आज ये गाथा कुछ ऐसी ही थी। अभी तक लौकिक चीज़ों में आप सुनते थे, लेकिन पारलौकिक चीज़ों में ऐसे ही शांतता आ जाती है। शर्मा जी, आपने सही बात कही कि यदि पूरे विश्व में यदि शांति की स्थापना करनी है तो जैन सिद्धांतों को पूरे विश्व को अंगीकार करना पड़ेगा। सार्वभौमिक रूप से इसको अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी के प्रति किसी के बुरे भाव ही नहीं आएंगे, तो बुरा जगत में होता दिख ही नहीं सकता। इसलिए जगत में पूरे जीवों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ में हमेशा जब जीव भावना बाता है और अंतरंग की ओर परिणति करता है, तब जीव अपने उत्कर्ष के साथ लोगों के लिए उत्कृष्ट का स्थान बनता है और मार्ग प्रदर्शक बनता है। तभी जीव का कल्याण होता है। बोलो महावीर भगवान की।